दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माई भारत का स्पेशल प्रोग्राम बायोग्राफी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं उनकी जो फिल्म जोरू का गुलाम में गोविंदा के साथ अपने आइटम नंबर से फेमस हो गई थी। लोग इन्हें ड्रामा क्वीन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इनका नाम बता देती हूँ। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है राखी सावंत की। राखी को आकर्षक महिला के रूप में भी देखा जाता है। राखी सच में बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है। वीडियो में मैं राखी सावंत के जीवन और उससे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करने वाली हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। राखी सावंत का जन्म 25 नवंबर 1978 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। राखी का शुरुआती नाम नीरू भेदा है, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए इन्होंने अपना नाम नीरू भेदा से बदलकर राखी सावंत कर लिया था। एक महाराष्ट्रियन परिवार में जन्मी राखी सावंत मुंबई के एक पुलिसकर्मी आनंद सावंत और जया भेदा की बेटी हैं। राखी की मां ने 2 शादियां की थी। राखी का जन्म अपनी मां के पहले पति से हुआ है। राखी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। राखी सावंत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गोकली बाई हाई स्कूल विले पार्ले मुंबई से प्राप्त की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्होंने मीठीबाई कॉलेज में दाखिला लिया था। राखी हमेशा से ही ग्लैमर की दुनिया से मोहित थी और फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन इनके माता पिता ऐसा करने की इनकी इच्छा के खिलाफ थे। 10 साल की उम्र में इन्होंने टीना अंबानी की शादी में कैटरिंग का काम किया था। राखी सावंत को इस काम के लिए 50 रुपए भी मिले थे। बाद में जब ये 11 साल की थी तब सावंत ने एक डांडिया कार्यक्रम में भाग लिया था। जब मां को पता चला कि राखी एक डांडिया कार्यक्रम में नाच रही हैं, तो मां ने न केवल राखी के साथ मारपीट की बल्कि राखी के बाल भी काट दिए थे। इसके बाद राखी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि इनके माता पिता को इनके करियर की पसंद मंजूर नहीं थी। इसके तुरंत बाद ही राखी ने निर्माताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने डांस करने की अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन हर बार उनको मना कर दिया जाता था। कई बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद राखी ने अपने लुक को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई है। दोस्तों, राखी सावंत के करियर की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआती साल 1997 में आई फिल्म अग्नि चक्र के जरिए की थी। तब इन्होंने अपना असली नाम नीरू भेदा से बदलकर रूही सावंत कर लिया था और बाद में इसे बदलकर भी राखी सावंत कर लिया था। इसके बाद इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में जैसे कि जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है और ये रास्ते हैं प्यार के में कई छोटे छोटे और रोल किए हैं और डांस भी किया है। इसके अलावा इन्होंने कई मराठी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्मों में छोटे छोटे काम करने के बाद इन्हें असली सफलता मिली। चुरा लिया है तुमने के आइटम गीत मोहब्बत है मिर्ची से। इस फिल्म में जयाद खान, ईशाल देओल ने भी अभिनय किया है। कहा जाता है कि इस आइटम गीत में डांस करने के लिए इन्हें 4 बार ऑडिशन दिया था, लेकिन ये आखिरी बार सेलेक्ट हो पाई थी। राखी सावंत ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत सुपर गर्ल एल्बम से की थी। इसके बाद इन्होंने अपना शो स्वयंवर लॉन्च किया था। इस शो के जरिए इन्होंने 2 अगस्त 2009 को कर्नाटक के इलेश परुजवाला को अपने पति के रूप में चुना था। जैसा कि सभी जानते हैं कि राखी शायद ही कभी अपना वादा निभाती हैं। इलेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राखी ने इलेश को चुना, लेकिन उनके साथ कुछ महीने रहने के बाद ये रिश्ता खत्म कर दिया था। राखी के अगर लव लाइफ की बात की जाए तो 3 साल तक डांसर अभिषेक अवस्थी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में किसी कारण से दोनों अलग हो गए थे। राखी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर घोषणा की थी कि वो इलेश परुजवाला के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, लेकिन उनसे शादी ना करके केवल उनसे सगाई कर ली थी। बाद में ये कहते हुए राखी ने सगाई तोड़ दी थी कि इलेश ने केवल पैसों के लिए और अपने लिए फ्लैट खरीदने के लिए उनसे सगाई की थी। वहीं राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 31 दिसंबर 2018 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में दीपक कलाल से शादी करने का दावा किया था और अपने वेडिंग कार्ड की भी एक पिक्चर शेयर की थी। लेकिन बाद में लोगों को ऐसा लगा कि ये सब कुछ सच में एक पब्लिक स्टंट है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये सच में एक पब्लिक स्टंट था और सुर्खियां पाने के लिए था। ना इन्होंने दीपक कलाल से शादी की और बाद में इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई। वहीं 2022 की बात करें तो राखी आदिल खान दुर्रानी को डेट कर रही हैं। राखी को अक्सर हंसते मुस्कुराते हुए बॉयफ्रेंड आदिल के साथ समय बिताते हुए देखा जाता है। राखी सावंत टीवी के सबसे चर्चित और विवादित शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वो शो के पहले सीजन में नजर आई थी। फिनाले के बाद इन्हें घर को अलविदा कहना पड़ गया था। साल 2006 में इन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस के पहले सीजन में भाग लिया था।
जी हाँ, और शीर्ष 4 फाइनलिस्ट में बनी रही थी, लेकिन ग्रैंड फिनाले से कुछ दिन पहले ही इन्हें घर से बेदखल कर दिया गया था। वहीं साल 2021 में एक बार फिर राखी सावंत को भारत के सबसे विवादित टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 में आने का निमंत्रण मिला और वो एक प्रतिभागी के रूप में इस शो में दिखाई दी। सीजन 15 में राखी सावंत ने जान डाल दी थी। राखी ने ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा इंटरटेन किया था। राखी सावंत के जीवन से जुड़े अगर विवादों की बात करें तो राखी सावंत पहली बार 2006 में विवादों में आ गई थी, जब इनके पूर्व प्रेमी गायक मीका सिंह ने इन्हें सबके सामने मीडिया के सामने चूम लिया था। तब राखी ने बहुत ज़्यादा हंगामा काटा था। वहीं एक बार राखी ने अपने वीडियो को लेकर चर्चा में रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सपने में पीएम मोदी आए थे और वो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते थे। वहीं 2008 में इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। ये सब वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, जब इनके बॉयफ्रेंड अभिषेक ने इन्हें गंदे नामों से बुलाकर इनसे सुलह करना चाहते थे। अपने मुंहफट और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध राखी सावंत ने कॉफी विद करण में जब करण ने राखी से कहा था कि आपने ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में बताइए, तो राखी ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया था कि जो भगवान नहीं देता है वो डॉक्टर दे देता है। बॉलीवुड में मीटू कैंपेन को अलग रास्ता देने वाली तनुश्री दत्ता पर राखी ने प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। अक्टूबर 2010 में राखी के रियलिटी शो राखी का इंसाफ में राखी द्वारा दलित युवक लक्ष्मण प्रसाद को नपुंसक कह दिया था। इसके वजह से उस युवक ने शो खत्म होने के बाद घर जाकर खुदकुशी कर ली थी। दिसंबर 2016 में इनके साथ एक भीषण दुर्घटना हो गई थी, जिससे राखी को गंजा होना पड़ा था। आपको मैं बता दूं कि श्रीलंका के कोलंबो में एक शो के दौरान मंच पर कृमिक कोहरे की अधिकता के कारण इनके सिर में चोट लग गई थी। इसके कारण इन्हें ऑपरेशन के लिए अपने बाल मुंडवाने पड़ गए थे। दोस्तों, अब अगर राखी सावंत की इनकम की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 37 करोड़ की है। राखी के पास मुंबई में 2 बंगले हैं जिनकी कीमत करोड़ों में आती है। वहीं इनके पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं जो लाखों की हैं। राखी की कमाई की बात करें तो मुख्य रूप से ये स्टेज शो से होती है। इसके साथ ही ये कई ब्रांड के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जहां से इन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। दोस्तों, राखी सावंत को कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। वो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। राखी सावंत के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वो सुर्खियों में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन राखी अपनी हरकतों से सभी को एंटरटेन करती हैं और लोग इस बात को मानते भी हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम जल्दी मिलेंगे फिर किसी नए अभिनेता अभिनेत्री की बायोग्राफी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आपको हमारे चैनल माय भारत की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।